पहले मुलायम सिंह थे, जो अखिलेश यादव थे, वो अब नहीं हैं। इसलिए ये हम लोग को भूल गए, हम लोग इनको भूल जाएंगे। अब भूल गए हैं, आइंदा कभी वोट नहीं करेंगे इनको। ये ना कभी हम लोग को ख्याल किए हैं, ना ही कभी आकर यहाँ मीटिंग की है, ना ही कोई पावर दी है। तमाम चीज़ें इनके में है। ये उनका वही हाल हुआ जैसे बंगाल में हुआ है, वैसे ये भी मिट गए, मायावती मिट गई। वो हम लोगों का बराबर ख्याल रखते थे, लेकिन जब से अखिलेश जी आए हैं, आज 7 साल हो गया, मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिदें गिराई गई, मस्जिदों पे झंडा लहराया गया, लेकिन आज तक एक शब्द इनके मुंह से कभी निकला ही नहीं। जो हुआ है वो तो गलत है। अगर चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्हीं के अंदर में वो थे, तो जो अगर वो गलत किए हैं तो वो जेल गए हैं, तो वो साथ में वो भी तो सारे बिल तो वहीं तो पास हुए हैं विधानसभा से, तो वो भी उनको भी जेल जाना था, मगर उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शून्य का आंकड़ा क्या छुआ, उसके दिन खराब हो गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज जिक्र समाजवादी पार्टी के उस मामले का जिसमें शिवपाल यादव का खेमा नाराज है तो आजम खान के लोग गुस्से में हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सुल्तानपुर की लम्बुआ विधानसभा में और यहाँ से आज हम बात करेंगे तमाम उन मुस्लिम समुदाय के लोगों से जिन्होंने शुरुआत कर दी है समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने की। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के यहाँ पे सचिव ने, सलमान जावेद राइन नाम के सचिव ने एक पत्र जारी किया और इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मुसलमानों पे जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अखिलेश यादव खामोश हैं और ऐसे कायर नेता के साथ मुस्लिम समाज नहीं रहेगा। तमाम मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं और जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्या मसला है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से ये मुस्लिम समाज कितना गुस्से में है। आपका क्या नाम है? कासिम राइन, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत कोईरीपुर। कासिम जी, आपने भी इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी से, क्या है पूरा मसला? भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने वोट किया और हमारे बहुत बेहतरीन लीडर जनाब आजम खान साहब, जो पार्टी के लीडर हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं, उनकी अनदेखी की जा रही। आज कई सालों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी कोई बात नहीं करते। अगर मीडिया के लोग पूछते हैं तो हटा देते हैं, बात तक नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में जबकि नाहिद हसन साहब जो कि इस समय जो है वर्तमान विधायक हैं, इसी तरह सरजील इस्लाम साहब हैं, इन लोगों को अनदेखी की जा रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से और नेताओं की तरफ से। ना पार्टी में कोई बात होती है, ना पार्टी लेवल पे कोई धरना प्रदर्शन होता है, ना मुसलमान के हिजाब पे बात होती है, ना आप जान लीजिए राजस्थान में जिस तरह से हुड़दंग मचाई जा रही मस्जिदों के साथ, उस पर अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सवाल पूछिए तो उन्हें भय जैसे लगता है कि हम लोगों से बदबू आती है। अगर हमारी बात करेंगे तो उनका एक वोट बैंक खसक जाएगा, जबकि 87% वोट मुसलमानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया। उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने आजम खान साहब के साथ जास्ती को देखते हुए नाहिद हसन साहब के साथ, सरजील इस्लाम साहब के साथ इसी तरह पक्षपात हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने पार्टी को छोड़ने का संकल्प ले लिया है और हम लोग अब समाजवादी पार्टी को कतई वोट नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को कतई वोट नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही ये जिक्र उठा था आजम खान का। उनके मीडिया प्रभारी सानू ने ये कहा कि आजम खान की जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता आवाज़ नहीं उठाते। और जब ये सवाल अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई और पूछो, कोई और सवाल पूछो, लेकिन आजम खान के बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पे? क्या नाम आपका? जफर हसन। क्या कहते हैं इस पूरे मसले पे? इस मसले में यही कहूँगा, जो पहले मुलायम सिंह थे, जो अखिलेश यादव थे, वो अब नहीं हैं। इसलिए ये हम लोग को भूल गए, हम लोग इनको भूल जाएंगे। अब भूल गए हैं, आइंदा कभी वोट नहीं करेंगे इनको। ये ना कभी हम लोग को ख्याल किए हैं, ना ही कभी आकर यहाँ मीटिंग की है, ना ही कोई पावर दी है। तमाम चीज़ें इनके में है। ये उनका वही हाल हुआ जैसे बंगाल में हुआ है, वैसे ये भी मिट गए, मायावती मिट गई। इनको कभी नहीं करेंगे वोट हम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम नाम है मेरा। आपने मुलायम सिंह को भी देखा है और अखिलेश को भी देखा है, वो दौर और आज के दौर में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? बहुत फ़र्क है। मुलायम सिंह जी थे, वो हम लोगों का बराबर ख्याल रखते थे, लेकिन जब से अखिलेश जी आए हैं, आज 7 साल हो गया, मॉब लिंचिंग हुई,
मस्जिदें गिराई गई, मस्जिदों पे झंडा लहराया गया, लेकिन आज तक एक शब्द इनके मुंह से कभी निकला ही नहीं। पता नहीं डरते हैं या हम लोगों को सिर्फ वोट चाहिए हैं, हम लोग काटे जाएं, पीटे जाएं, मॉब लिंचिंग हो जाए, एक लफ्ज़ एक शब्द नहीं बोलते हैं ये। इसलिए जब सब कुछ हम ही को झेलना है, हमने उनको क्या नाम है कि अरे हैदराबाद क्या नाम, अवैसी साहब को, हमारे लीडर कितने बेहतरीन लीडर, लेकिन हम लोगों ने उनको डिनाई कर दिया। हमने अपना कायद माना अखिलेश यादव को। ये अखिलेश यादव हम लोगों के खिलाफ़ कभी बोलते ही नहीं हैं, कभी हमारे संपर्क में रहते ही नहीं। लगता है इनको पता नहीं, सिर्फ हमको वोट चाहिए, हमारा वोट इनको चाहिए, बस हम लोग काटे जाएं, पीटे जाएं, कहीं बोलते ही नहीं हैं। इसलिए जब खुद हमको ही झेलना है तो ऐसे कायद की ज़रूरत क्या है हमें। जी, आपको बता दें ये लबुहा विधानसभा है। इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पर 3000 से अधिक कोयरीपुर में ही मुस्लिम मतदाता रहे हैं, जिन्होंने हर बूथ पर समाजवादी पार्टी को जमकर वोट दिया था और लगभग हर बूथ पर काफ़ी वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। ये हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम आपका? जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी, आजम साहब के साथ जो हो रहा है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? सर आजम खान साहब के साथ जो हुआ है वो तो गलत है। अगर चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्हीं के अंदर में वो थे, तो जो अगर वो गलत किए हैं तो वो जेल गए हैं, तो वो साथ में वो भी तो सारे बिल तो वहीं तो पास हुए हैं विधानसभा से, तो वो भी उनको भी जेल जाना था, मगर उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई सब आजम साहब के ऊपर हुई और आजम साहब अंदर हैं। और रहा सवाल, ठीक है जो गलत करे वो अंदर जाए, उस पर वो नहीं है। कोई हिंदू गलत करे, कोई मुस्लिम गलत करे, उसके साथ गलत हो, उसको सरकारी मतलब कानून के हिसाब से जो भी हो मिले उसको सज़ा। मगर सर एक जिसे हम लोगों ने चुना वो तो कम से कम इंसाफ की बात करे। जिसे हम लोग वोट देते आए हैं वो तो इंसाफ की बात करे, वो तो हक के लिए लड़े, चाहे जो भी कौम हो सब के लिए लड़े। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम के लिए लड़े, सब के लिए लड़े। वो लड़ ही नहीं रहे, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। क्या इसमें बस वही हो गया है। तो फिर अब जब आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं कोई अच्छा कायद चुनूंगा, उसे वोट करूंगा। अब वो अच्छा मेरे नज़र में जो आएगा कौन है? जी ओवैसी जी हैं। ओवैसी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो दूसरा बड़ा मुस्लिम लीडर का नाम था वो थे ओवैसी, और उनको तमाम जगह से मुस्लिम समाज का बहुत सपोर्ट मिला था। लेकिन लोगों ने ये देखा था कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस बार उनके रहनुमा बनेंगे और वो हार गए। और भी तमाम लोग हैं। हम सबसे पहले कासिम साहब के पास चलेंगे। इन्होंने इस्तीफा दिया है और कई चीज़ें कह रहे हैं। कासिम साहब ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं आप, कहीं से कुछ हो सकता है कि फिर से समाजवादी पार्टी को आप कहीं कुछ कहने के बाद क्या अखिलेश यादव से कुछ उम्मीदें करते हैं क्या? नहीं, मुझे तो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है। मुलायम सिंह यादव थे, हम लोगों को उनके ऊपर एतबार करना चाहिए था। 5 साल पहले चुनाव लड़ने जब अखिलेश आए थे, अखिलेश जी, तो मुलायम सिंह यादव जो उनके पिताजी हैं, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। तब भी हम लोगों ने यकीन नहीं किया और आजम साहब के कहने पर वोट कर दिया समाजवादी पार्टी को। लेकिन आज आजम साहब के साथ जो दुर्दशा हो रही है और श्री अखिलेश यादव जी कतई नहीं बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारा मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी के साथ जाना जरूरी नहीं समझेगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। अखिलेश कह दें तब भी? अखिलेश कह दें तब भी। मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम समाज के अदर लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा अपना मानना है कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति कतई जो है समाजवादी पार्टी को अब वोट नहीं देगा, अपना कायद चुनेगा। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं। आप किस रूप में देखते हैं समाजवादी पार्टी का जो ये रवैया है, जो आजम साहब के कहने को उनके विषय में नहीं बात करना चाहते अखिलेश यादव? देखिए सर्वप्रथम मैं नाम आपके बताइए अपना। मेरा नाम इरफान अंसारी है जी बताइए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को यहाँ पे जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए कासिम रान जी जो यहाँ के टाउन एरिया कोयरूपुर के नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, और यहाँ से मुस्लिम सभा के भी अध्यक्ष हैं, उसके साथ सेक्टर प्रभारी रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी शख्सियत यहाँ है लम्हुआ विधानसभा में, ठीक है। इनके कहने पर तमाम लोग इनके साथ रहते हैं। जिस तरह से आज मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और अखिलेश जी के एकदम चुप्पी साथ लेना, जैसे चुनाव पहले सुनते थे अब चुनाव बाद नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और पूरे
उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, क्योंकि आप एक नेशनल पार्टी हैं, आपके सांसद भी जो है सेंटर में बैठते हैं, 5 सांसद हैं यहाँ पे विधानसभा में, आपके 125 लगभग विधायक चुने गए हैं। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप आवाज़ उठाएं। तमाम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और माननीय आजम खान साहब जो कि मुस्लिम के सबसे बड़ा लीडर यहाँ पे हैं, और नाहिद हसन साहब हैं, और जितने भी विधायक हैं उनके हक में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि छोटे छोटे मुकदमों में आज ये जेल के अंदर बंद हैं। इतने छोटे मोटे चेयरमैन साहब हमारे छोड़ा रहते हैं, जैसे किसी को ऐसा कुछ होता है तो हमेशा कौम के साथ रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ वोट लेना चाहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ हमें वोट मिले। हाँ, मुसलमान अब की इस बार ओवैसी जी ने बहुत मेहनत किया, लेकिन देखिए कि ओवैसी जी जो है ओवैसी के साथ बल्कि ना देकर समाजवादी के साथ जो है रहे। लगभग 90% लोगों ने वोट दिया है, और कोयरूपुर की लम्हुआ विधानसभा या कोयरूपुर नगर पंचायत है, यहाँ से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तादाद में उनको वोट दिया है, लेकिन कोई काम नहीं। मैं आपके माध्यम से आवाज़ उठाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि पूरे भारत में आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, और कर्नाटक देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, ये क्या चल रहा है? देश को बांटने का काम किया जा रहा है। आज मुसलमान वो एक देश का हिस्सा है, इसको सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि देश का मुसलमान भारत के साथ हमेशा है, रहेगा मरते दम तक, क्योंकि हमें इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। चाहे हमारे सर कट जाए, लेकिन हमारे कभी कुछ होगा कब जो है, लेकिन हम अपने भारत देश के साथ रहेंगे। लेकिन आज मुसलमानों को मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उसके झंडे वाला लहराए जा रहे हैं तलवारों के साथ, उसके बाद घर जो बुलडोज़र के ज़रिए जो है ढाया जा रहा है। क्या यहाँ पे जो है न्याय व्यवस्था खत्म हो गया है? लेकिन इस सब पे सवाल इनको देखना, अखिलेश यादव को सवाल उठाना चाहिए। मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आवाज़ को जो है माननीय अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री तक के पहुँचाया जाए, क्योंकि देश के मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और पूरे देश के साथ हैं मरते दम तक। और भी तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप किस रूप में देखते हैं जो हो रहा है? अखिलेश यादव बोल नहीं रहे हैं आजम खान के पक्ष में। जी देखिए, अखिलेश यादव साहब को हम लोगों ने आज जो है 7 साल से लगभग वोट दिया है, और मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उसमें। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिम समाज उनको जो है अब 5 साल में वोट दिया है उनको, लेकिन अभी कुछ खामोशी अख्तियार कर ली है। जैसे अखिलेश जी कुछ जानते ही नहीं, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं क्या किया जाए मुस्लिम के, कुछ जैसे जानते ही नहीं उनको। अब लोगों ने भाई यही हम लोगों ने फैसला किया है कि अब जो है हम लोग ओवैसी साहब को लाइक करेंगे, वोट देंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है पूरा तन मन धन से जो है समाजवादी पार्टी को हम लोग समर्थन किया, वोट दिए, लेकिन अब जो है ओवैसी साहब हम लोग समर्थन करेंगे। ये थे कोयरीपुर जो जगह है लम्बुआ विधानसभा में, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग जो बेहद नाराज़ हैं अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि तमाम मुस्लिमों के साथ जो है जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है, और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसे में आजम के पक्ष वाले यानी आजम के खेमे के लोग भी बुरी तरह से नाराज़ हैं और लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ आलोक श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, यूपी तक।